बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक। आज का न्यू टॉपिक है शाहजहां, एम्परर शाहजहां, जिनको कहते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल का किसको नहीं पता होगा। तो ताजमहल बनाया किसने है जी? शाहजहां ने बनाया। और इनका जो फुल नेम है वो इनको प्रिंस खुरम भी कहते हैं। एक्चुअली में इनके जो दादा अकबर थे उन्होंने इनका नाम खुरम रखा। और जब ये इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने वालिद के सामने, तो फिर इनके वालिद जहांगीर ने इनका नाम शाहजहां रखा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। सो वी टेक स्टार्ट फ्रॉम अर्ली लाइफ एंड असेंशन ऑफ द थ्रोन। किस तरह हुकूमत में आए हैं और इनकी अर्ली लाइफ से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ एंड फैमिली के बारे में बात करते हैं। तो 5 जनवरी 1592 में ये पैदा हुए हैं। कौन से लक़ब से पैदा हुए? एज मिर्ज़ा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम के लक़ब से ये पैदा हुए हैं। और ये तीसरे बेटे थे एम्परर जहांगीर के। अर्ली लाइफ अगर हम इनकी देखें तो ये रॉयल कोर्ट, मतलब एक शाही जो दरबार है उसमें इनकी बेसिकली परवरिश हुई है। और बहुत ही कम्प्रीहेंसिव किस्म की एजुकेशन और स्टेट क्राफ्ट ट्रेनिंग इन्होंने हासिल की। मिलिट्री अफेयर्स में भी उनको ट्रेनिंग मिली, एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको ट्रेनिंग मिली। इसके अलावा अगर मैं राइज टू पावर की बात करूं तो इंटरनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बैकग्राउंड अभी मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ, उन सब के बाद फाइनली 1628 में ये बने हैं जी शहनशाह। ठीक है, आगे हम बाद में चलेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ। याद रहे कि जब 13 साल के शहजादा खुरम हुए हैं तो इनके दादा अकबर जो थे उनकी डेथ हो गई थी। और अकबर के बाद इनके जो वालिद थे जहांगीर, वो हुकूमत में आ गए थे। अब इनका और इनके वालिद का बहुत अच्छा एक लिंक, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक बॉन्डिंग अच्छी चल रही थी। लेकिन आहिस्ता 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 उसमें क्या थी जी? प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी शादी होती है। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में लिख लेती हूँ। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखी हो नूरजहां का, मैंने जिक्र किया था जब मैंने जहांगीर पे वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको याद हो तो इनकी शादी हुई थी नूरजहां के भाई आसिफ जां की बेटी, जिसका नाम था अर्जमंद बानो बेगम। ठीक है, और हिस्ट्री में वो मशहूर है मुमताज़ महल के नाम से। फिर से इसको रिपीट करूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। इनके बाप, मतलब कि ये जो शहजादा खुरम है, इनके बाप का नाम क्या है? जहांगीर। और जहांगीर की वाइफ का नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां के भाई का नाम क्या है? आसिफ जां। आसिफ जां की बेटी का नाम क्या है? मुमताज़ महल, मतलब कि अर्जमंद बानो बेगम, जो कि इनकी बीवी थी। ठीक है, ये अपने बाप की तरह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। जिस तरह इनके बाप जहांगीर नूरजहां से बहुत हाई लेवल का इश्क करते थे ना, बिल्कुल इस तरह ये भी अपनी बीवी से इश्क करते थे। वैसे ये नहीं था कि ये सिर्फ इनकी एक अकलौती लाडली बीवी थी, नहीं, लाडली होगी बट अकलौती नहीं थी। इन्होंने ऑलरेडी बहुत सी शादियाँ की हुई थी। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब हुआ क्या है कि खुरम और अंजुमन जोन से उनकी शादी हुई है 1612 में। और शहजादा खुरम जोन से थे वो, ठीक है, अपनी बीवी से मोहब्बत करते, बट उसके साथ साथ वो अपनी जो शाही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। कैसे? 1614 में जहांगीर ने खुरम को 12,000 आर्मी के साथ मेवाड़ फतह करने के लिए भेजा। और वहाँ पर उन्होंने राणा अमर सिंह के इलाके में जगह जगह चौकियाँ कायम की, मर्दों औरतों बच्चों को गिरफ्तार करना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमले करना शुरू कर दिए। इन सबसे तंग आकर राणा अमर सिंह ने फाइनली मजबूर होकर कहा कि भाई हम सुलह कर लेते हैं जहांगीर से, मतलब कि शहजादा खुरम के वालिद जहांगीर से। इस बड़े मार्के के बाद जो खुरम था वो दक्कन और इसके अलावा कांगड़ा दोनों में जाके उसने जितनी भी वहाँ पर बगावतें थी उनको भी कुचला। ठीक है, अब देखिए उसको कामयाबियाँ मिलती जा रही हैं, उसने अभी तक शिकस्त का सामना नहीं किया। तो जितनी भी कामयाबियाँ मिल रही थी उन सब से खुश होकर शहजादा खुरम के बाप जहांगीर ने इनको एक टाइटल दिया जिसका नाम था, क्या टाइटल का नाम था? शाहजहां। क्लियर? अच्छा, अब देखो जब उनको ये जो शहजादा खुरम है, जब इसको कामयाबी मिल रही है तो उसको लगा है कि भाई मुझे अपने बाप के बाद बादशाह होना चाहिए, उसको लगना शुरू हो गया। लेकिन उसको थोड़ा सा डर ये था कि भाई हम लोग 4 भाई हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई मेरा जो बाप है वो मेरी जगह किसी और को बना दे। तो ये इस सोच के साथ उसने अपने
बाप के अगेंस्ट जाना ज़्यादा बेहतर समझा, ठीक है, क्योंकि उसको डर था कि जो नूरजहाँ है वो बहुत चहेती बीवी है मेरे बाप की, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई उसके कहने पर उसके भाई शहरयार को शहनशाह बना दिया जाए, क्योंकि शहरयार जो सा था वो नूरजहाँ की बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी। ये सब कुछ मैंने आपको इससे पहले वाले जो फैमिली ट्रीज बताए हैं उसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो खैर इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए उसने अटैक कर दिया, धौलपुर पर उसने अटैक किया। ये जो इलाका था वो शहरयार, शहजादा शहरयार मतलब कि जहांगीर का ये भी बेटा था शहरयार, उसकी जागीर थी, लेकिन शाहजहां ने ज़बरदस्ती इस पर कब्ज़ा किया, जिस पर जहांगीर को मतलब कि जो शाहजहां के वालिद हैं जहांगीर, उनको बहुत गुस्सा आया और उसने जितनी भी जागीरें थीं शाहजहां की उसको सबको ज़ब्त किया और बेदौलत का इसको ख़िताब देते कि भाई तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसने जो शाहजहां है उसने क्या किया जी, उसने लाहौर में वो एंटर हुआ, ठीक है, सॉरी आगरा में वो एंटर हुआ, और उस टाइम जो जहांगीर था वो लाहौर जा रहा था। आगरा में एंटर होकर उसने बहुत सी लूटमार करना शुरू कर दी। अब ये चीज़ें जो सी थी वो जहांगीर वो बादशाह था उस वक्त का, उसकी समझ से बिल्कुल बाहर होती जा रही थी। उसने कहा कि भाई इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, उसने अपने बेटे परवेज़ को उस वक्त जो ईरान का कमांडर इन चीफ था महबत खान, उसके साथ भेजा, अपनी शाही आर्मी को भेजा। उसका कि भाई अटैक करो, खुली जंग करो बस, ठीक है, मुझे बस जीतना है। तो अपने बेटे के खिलाफ उसने एक जंग लड़ी, दोनों जो फौजें थी उनमें जंग हुई, ठीक है, और रिपीटेडली जो शाहजहां था उसको क्या हुआ, उसको डिफीट होते गई। अब ये सब देखते हुए ना शाहजहां ने कहा कि भाई मेरे बाप ने तो जैसे अपने बेटे खुसरू का हाल किया था, मेरा भी इसने वही हाल करना, तो बेहतर ये है कि मैं जाके माफ़ी मांग लूँ। तो फिर उसने क्या किया जी, अपने बाप के पास क्या माफ़ी मांगी। वेल उसने इसको दिल से माफ़ तो नहीं किया, लेकिन मजबूरी थी उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त मतलब कहते हैं ना कि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए बात को बस रफ़ा दफ़ा किया गया। लेकिन शाहजहां ने अपने बाप के सामने अच्छा बनने के लिए अपने दो बेटे दारा शिकोह और औरंगज़ेब दोनों को कहा कि भाई ये आपकी खिदमत के लिए हाजिर है और ये आपकी खिदमत करेंगे मरते दम तक। फाइनली 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की हो जाती है डेथ। अच्छा, याद रहे कि जब जहांगीर की डेथ होती है ना, ये वो वक्त था जब खुसरू और परवेज़ मतलब दो जो भाई थे शाहजहां के, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी जहांगीर की ज़िंदगी में ही, ठीक है। अब जहांगीर के बाद सिर्फ दो शहजादे बचे थे, एक का नाम था शहरयार और एक का नाम था शाहजहां। क्लियर? अच्छा, अब याद रहे शहरयार कौन है, नूरजहां की बेटी की शादी हुई हुई है शहरयार के साथ, ठीक है, और नूरजहां के भाई आसिफ जहां की बेटी की शादी हुई हुई है किसके साथ, शाहजहां के साथ। क्लियर हो गया? सबसे पहले आसिफ जहां ने क्या किया कि भाई अपनी बहन नूरजहां को नज़रबंद कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि भाई मेरी जो बहन नूरजहां है वो हर चीज़ में बहुत मुदाखलत करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली, तो इसको ज़रा साइड पर कर देते हैं। ये वो वक्त था जब दक्कन में शाहजहां बैठा हुआ था, ठीक है, और वहाँ से फ़ौरन उठकर और लाहौर आना, आगरा जाना ये वो मुमकिन नहीं था। तो आसिफ जहां ने क्या किया कि फ़ौरन से लाहौर गया, ठीक है, और वहाँ पर जाकर कुछ इक़दामात किए, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर शहरयार ने अपनी बादशाहियत का ऐलान कर दिया। आसिफ जहां जो था वो मतलब कि शहरयार की बादशाहियत का ऐलान होने की तकरीबन 3 महीने बाद वहाँ पर पहुँचा, ठीक है। वहाँ पर पहुँचकर उसने आसिफ जहां को डिफीट किया, जंग हुई प्रॉपर, और उसके बाद आसिफ जहां को नहीं, शहरयार को, देन शहरयार को अंधा किया गया और उसको कैद में डाल दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब मतलब कि दो शहजादों में से अब कितने शहजादे रह गए हैं, सिर्फ एक, मतलब कि शाहजहां ही रह गया अब। तो अब कौन बनेगा जी, हुकूमत में कौन आएगा, शाहजहां ही आएगा। अब याद रहे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि शाहजहां कहाँ था जी, दक्कन में था। अब जो शाहजहां था उसने एक हुक्म दिया आसिफ जहां को कि भाई अब आपने करना है कत्ल किसका करना है। देखें, अब आसिफ जहां ने क्या किया कि खुद तो वो लाहौर के तख्त पर बैठ नहीं सकता था, उसने वक्ती तौर पर शाहजहां के भतीजे दावर बख्श को कहा कि भाई तुम यहाँ पर शहजादे बनकर बैठो, जबकि जितने भी अफेयर्स थे पूरी की पूरी ममलकत के वो उसने अपने हाथों में रखे, ठीक है।
अब बताती हूँ कि उसने कत्ल किसका करने का कहा था। शाहजहां ने कहा कि भाई जितने भी शहजादे हैं, मुगल शहजादे तकरीबन 5 थे उस वक़्त। एक दावर बख्श जिसको उसने लाहौर के तख्त पे बिठाया था, जो कि खुसरू का बेटा था, ठीक है। इसके अलावा शहजादा शहरयार का बेटा था बाकी कृष्णात, उसको भी कत्ल कर दिया गया। दानियाल का बेटा तहमुरत, उसको भी कत्ल कर दिया गया। और इसके अलावा तकरीबन टोटल आप कह सकते हो कि 5 जो शहजादे थे उनको ना फाइनली कत्ल कर दिया गया और फाइनली शाहजहां ने हुकूमत संभाल ली, ठीक है। अच्छा, हुकूमत संभालने के ठीक 3 साल बाद क्या होता है कि शाहजहां की चहेती जो बीवी है वो उसकी हो जाती है डेथ, मतलब कि मुमताज़ महल की हो जाती है डेथ। और ये एक बहुत इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट था शाहजहां का, जिसने उसको अंदर बाहर से तोड़ के रख दिया था। मतलब कि 1 हफ्ते तक उसको इतनी होश नहीं थी कि उसने दरबार में जाकर लोगों की शिकायत या लोगों के मसले वगैरह हल करने हैं। फिर उसने क्या किया कि मुमताज़ महल को आगरा में दफन किया और इसकी कब्र को एक मकबरे में उसने चेंज किया और इस मकबरे को आज ताज महल कहते हैं, मोहब्बत की निशानी। तो ताजमहल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1635 से 1655 तक ये मुकम्मल हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 22 सालों में, और इसकी कॉस्ट तकरीबन 35 मिलियन थी उस वक़्त की, ठीक है। और अब की हम ये कॉस्ट देखें तो वो बिलियंस में काउंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब जब उसकी बीवी की डेथ होगी ना तो वो रोता ही रहता था। रोने से उसकी आई साइड जो थी वो भी कमज़ोर हो गई और उसने बहुत से, सारे के सारे नहीं बट बहुत से जो अपने मतलब कि अपनी मुमलकत के अफेयर्स थे वो आसिफ जहाँ, मतलब कि अपने ससुर, मतलब कि अपनी बीवी के जो बाप थे उनके हवाले कर दिए थे, ठीक है। और ख़ुद वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में मसरूफ़ हो गया। अब वो कंस्ट्रक्शन कौन सी थी, देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामिया मस्जिद, कहाँ कहाँ है वो सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा शाही किले की जो मोती मस्जिद है लाहौर में वो भी, ठीक है। और नौलखा, शालामार बाग, और इसके अलावा जामिया मस्जिद ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। देन उसने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे आगरा छोड़ देना चाहिए और अब मुझे कहाँ जाके सेटल डाउन होना है, मुझे दिल्ली जाना है। जब वो दिल्ली गया तो दिल्ली को फिर नए सिरे से सारा का सारा आबाद किया गया, ठीक, यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद अगर हम उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें तो शाहजहां की बहुत सी बीवियाँ थीं, ठीक है। और मुमताज़ महल उसकी चहेती बीवी से, मुमताज़ महल से उसके 14 बच्चे थे और 14वें बच्चे की आप कह सकते हो वलादत पर उसकी डेथ हो गई थी। The later part of the Shahjahan life was marked by familial strife. In 1658, his son Aurangzeb deposed him and placed him under house arrest in Agra. Well, यहाँ पे भी एक पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं शाहजहां के बेटों को डिस्कस करूंगी। बस इतना याद रखिएगा कि इसके बेटों ने भी इसको कैद कर दिया था। और 22 जनवरी 1666 में शाहजहां इस दुनिया से रुखसत हो गया, ठीक है। एंड he was laid to rest beside मुमताज़ महल in the ताज महल, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि इसको अपने सबसे बड़े बेटे दारा शकोह से बहुत मोहब्बत थी और वो चाहता था कि भाई मेरे बाद दारा शकोह जौन सा है वो ही मुमलकत संभाले। और 1654 में उसने दारा शकोह को क्राउन प्रिंस, मतलब कि वली अहद भी अनाउंस कर दिया था। तो ये है जी आज की वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।